तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे हैं। मैं प्राची, मैं एक बार फिर से आपका इस प्यारे से चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 2.0 पर आपका स्वागत करते हूँ। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के संपूर्ण बुक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और चैप्टर वाइज होगा ये टॉपिक। और जितने टॉपिक्स बताएंगे आप यही टॉपिक्स अपने मजबूत कर लीजिए, यही टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। इतना मानिए, अगर आप ये टॉपिक्स अपने कॉपी में आप लिख लीजिए और यही टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाएंगे अपने एग्जाम में, तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपको यहाँ पर 70 में से आप 70 नंबर आसानी से ला सकते हैं, यदि आप यही इतने टॉपिक्स पढ़ लेंगे तो जो आज हम आपको कराने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है कि मैम इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या क्या पढ़ें, क्या क्या आएगा एग्जाम में। ये सभी टॉपिक्स आज हम आपको कवर करने वाले हैं। अभी तक आप तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप इतने ही टॉपिक तैयार कर लीजिए, आपको तब भी अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए, उसके पहले आप चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सपोर्ट करिए हमारा, जिससे हम आपके लिए आगे भी इसी तरह से और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लाते रहें, आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको सारी तैयारी आपकी कराते रहें। अगर आपका सपोर्ट रहा अगर बेहतर, तो आपके लिए हम जितने भी अनसॉल्व हैं वो सभी सॉल्व कराएंगे और अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपको सपोर्ट मिले तो वो मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए क्लासेस लेकर के आएंगे। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आपको पता है आपका है क्या? विलियन चैप्टर। चैप्टर फर्स्ट क्या है आपका? विलियन। और चैप्टर फर्स्ट में विलियन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आज हम सभी कवर करने वाले हैं। और आप पेन कॉपी लेकर के अपना स्टार्ट कर दीजिए लिखना, और लिखने के साथ साथ जो मैं समझाते हुए चल रही हूँ उसको आप समझते हुए चलिए। सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मोलरता। मोलरता आपके एग्जाम में मोलरता या फिर क्या बोलते हैं मोलरता या फिर मोल प्रभाज, इन सब पर आपके न्यूमेरिकल्स बढ़ेंगे। क्या? न्यूमेरिकल्स आपके बन सकते हैं। उसके बाद में न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपका इसमें रिलेशन पूछ सकता है, या फिर मोलरता और मोलरता में रिलेशन, मोलरता और मोल प्रभाज में रिलेशन, ये आपसे रिलेशन आपके एग्जाम में पूछता है। दूसरा टॉपिक है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसमें आता है कि परिभाषा लिखेंगे या फिर क्या समझते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा जाता है। अगला है राउल्ट का नियम, ये कि क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? राउल्ट का नियम आएगा तो 2 ही नंबर का, लेकिन क्या है? इम्पॉर्टेंट है राउल्ट का नियम। अगला क्वथनांक में उन्नयन, इस पर न्यूमेरिकल आता है। क्या आता है? इसमें न्यूमेरिकल आता है। हिमांक में अवनमन, इसमें भी क्या आता है? न्यूमेरिकल आता है। विलियन चैप्टर से आपका सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, और हम इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हमारे दूसरे चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर, उसमें हम पूरा ये न्यूमेरिकल कराए हैं। आप सर्च कीजिएगा विलियन चैप्टर न्यूमेरिकल बाई प्राची मैम, तो आपको सारा न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, जो पूछे जा सकते हैं, सभी हम वहाँ पर क्रम से कराए हैं। अगला है परासरण दाब। परासरण दाब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में है वान ठाप गुणांक, ये भी पूछा जाता है। और हेनरी का नियम, ये भी क्या है? आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर यानी कि विलियन चैप्टर के ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप यही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ के चले गए तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें नंबर आपका बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम हट जा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं, और अगला चैप्टर हमारा चैप्टर है नंबर 2 जो है वो है वैद्युत रसायन। क्या है? वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है हमारा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको देखते हैं। मोलर चालकता, क्या है यहाँ पर? मोलर चालकता इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलराउश का नियम, क्या है? कोलराउश का नियम। सेंटेंस सही कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। कोलराउश का नियम, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद में तुल्यांकी चालकता, ये भी क्या है? आपका इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है। वैसे सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही हैं, आपको मान के चलिए सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, 2 नियम दिए गए हैं, दोनों नियम में से दूसरा नियम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं।
मानक इलेक्ट्रॉन विभव, यहाँ पर एक पूछा था मानक इलेक्ट्रॉन विभव, एक पूछा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव ज्यादा इंपॉर्टेंट है मानक इलेक्ट्रॉन विभव से। अगला नेनर समीकरण, ये तो लिख लीजिए आएगा, ठीक है, आपके एग्जाम में क्या होगा, ये 100% क्या होगा, आएगा। नेनर समीकरण या नेनर समीकरण पर न्यूमेरिकल कंफर्म पूछा जाएगा, 100% ही आपके एग्जाम में आएगा। नर्स समीकरण या फिर नर्स समीकरण पर न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला जो चैप्टर है, अगला चैप्टर है वो रासायनिक बलगतिकी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहला इसमें टॉपिक क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करना। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको वेग स्थिरांक का आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। प्रथम, चाहे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए पूछे चाहे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, दो में से आपका एक आएगा, कंफर्म है। ये तो आप लिख लीजिए कि आएगा। अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, ये 100% आएगा। क्या होगा, ये 100% आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। अगला है आभासिक छद्म एकाणुक अभिक्रिया, ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे ज्यादा इस चैप्टर में जो आने वाला टॉपिक है वो है आपका क्या, न्यूमेरिकल। क्या है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाला वो है क्या, न्यूमेरिकल। और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर मैंने जितने न्यूमेरिकल चैप्टर कराए हैं यूट्यूब पे, आप सर्च कीजिएगा ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पर आप सर्च कीजिएगा तो आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिल जाएंगे। और वो भी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि मैं गारंटी लेती हूँ कि अंक सहित आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके फंसेंगे, इतनी मैं गारंटी लेती हूँ। क्योंकि मैं आपको फेक नहीं बताऊंगी, बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे हैं कि बोलते हैं हाँ पूरा कंफर्म है यही न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन आप एक बार विश्वास करके न्यूमेरिकल देखिए, फिर अपना बुक का अनसॉल्व का न्यूमेरिकल उठाइए, आपसे सारे सॉल्व होंगे और आप देखेंगे हाँ एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं। चलिए अगले चैप्टर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर आता है हमारा चैप्टर 4, वो है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। डी और एफ ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण। आपको संक्रमण तत्व किसे कहते हैं उसको पूछा जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है उस आपसे पूछा जाएगा। अगला है आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंथेनाइट संकुचन इंपॉर्टेंट है। पायरोल्यूसाइट से प्राप्त करना, पायरोल्यूसाइट से KMnO4 प्राप्त करना, ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है संक्रमण तत्वों से अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय गुण, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये तो हुआ आपका क्या, चैप्टर 4 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 5, वो है उपसंयोजक यौगिक। और ये जो चैप्टर है इसमें से सबसे ज्यादा हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट IUPAC है, ठीक है, IUPAC नामांकित द्वितंतुर और उभयतंतुर लिगेंड इंपॉर्टेंट है। सहसंयोजन संख्या क्या होता है आपसे पूछा जाता है, और आपसे टिप्पणी लिखने के लिए सहसंयोजन संख्या और यहाँ पर लिगेंड पर और लिगेंड, इन दोनों में से आपको एक पर आपसे पूछा जाएगा कि उपसंयोजन संख्या या लिगेंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो आपको इन दोनों के बारे में बताना होता है। अगला है उपसंयोजन यौगिकों का IUPAC नामांकन। ये क्या है, IUPAC नामांकन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में 4 नंबर का, कितने नंबर का रखता है, यही 4 अंक का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं गारंटी लेती हूँ 100% पूछा जाएगा। अगला है उपसंयोजन यौगिक तथा लवण, यहाँ कर लीजिएगा, द्विक लवण में अंतर, द्विक लवण में अंतर, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला है संयोजकता आवरण सिद्धांत, BBT, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है वर्नर का सिद्धांत, ये भी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आपकी केमिस्ट्री फर्स्ट होती है खत्म, अब स्टार्ट होती है केमिस्ट्री सेकंड, जिसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिस। चैप्टर आपका फर्स्ट जो है, यानी कि आपका कंप्लीट चैप्टर बोले तो चैप्टर 6 है और केमिस्ट्री फर्स्ट का पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन तथा उनके रासायनिक गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में SN2, SN1 और SN2 ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, क्या होगा ये आएगा। उसके बाद में है हेलो एरिस तथा उनके रासायनिक गुण, इंपॉर्टेंट है। ईथर वाला चैप्टर का है, इसको भी काट दीजिए। ईथर चैप्टर क्वेश्चन यहाँ पर लिख उठा है। ऊर्जा प्रक्रिया आएगी, ठीक है, आपके एग्जाम में आएगी। ऊर्ज फिटिंग ये 100% आएगी, क्या होगी ये आपके एग्जाम में 101% आएगी आपके एग्जाम में। फिटिंग प्रक्रिया, डार्जन प्रक्रिया, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है। जितनी नेमिंग रिएक्शन है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सपोर्ट रहा तो मैं पूरी केमिस्ट्री सेकेंड का जितनी नेमिंग रिएक्शन है वो आपके लिए मैं अलग से एक क्लास में जितनी नेमिंग रिएक्शन है उसको मैं करा दूंगी अच्छे से। अगला ह्यूमिडिटी का प्रक्रिया, ये भी क्या है आएगी एग्जाम में, ठीक है, क्या है आएगी आपके एग्जाम में। आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, ये भी क्या होगी आएगी आपके एग्जाम में। इतने जो रिएक्शंस मैं बता रही हूँ ये आपके एग्जाम में 100% संभावना है कि पूछी जा सकती है, ठीक है। अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अब इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिए। इसमें है अल्कोहल तथा इनके रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। लुकास परीक्षण आपका क्या है इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट है। फिनॉल तथा इसके रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। डाई एथिल ईथर, फिर से हाँ ठीक है, अब किस चैप्टर में है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये आएगी आपके एग्जाम में, क्या होगी ये आएगी आपके एग्जाम में 100% है। उसके बाद में है विलियमसन संश्लेषण प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट है ये भी। कोल्बे स्मिथ प्रक्रिया क्या है इंपॉर्टेंट है। राइमर टिगमैन प्रक्रिया ये तो आएगी, कंफर्म आएगी, ठीक है, आपके एग्जाम में ये राइमर टिगमैन प्रक्रिया कंफर्म आएगी। ह्यूमन प्रक्रिया, कोल्बे स्मिथ प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगले चैप्टर पढ़ते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है एल्डिहाइड, क्या है जो काट दीजिएगा यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान समझिए। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड तथा उनके रासायनिक गुणधर्म इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि आएगी आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बेंजल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी क्या होगी आपकी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जितने टॉपिक्स बता रहे हैं आप यही टॉपिक्स लिख डालिए, इसी टॉपिक्स के बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपका एग्जाम आप भले ही अभी तक नहीं पढ़े हैं, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। तो इसी चैप्टर में अगला टॉपिक यहाँ पर छूट गया है। यहाँ पर है टैलन अभिकर्मक इंपॉर्टेंट है। फेहलिंग विलियन इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन ये क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो ये भी क्या है 100% आएगी आपके एग्जाम में, क्या है 100% आएगी आपके एग्जाम में। अब कैनिजारो अपक्रिया, ठीक है, कैनिजारो अपक्रिया दो वाली होती है, इसे पाठ दीजिएगा। कैनिजारो अपक्रिया इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन अपचयन इंपॉर्टेंट है। विकार्बोक्सिलिक इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगी आपके एग्जाम में, क्या है 100% आएगी। इसमें अपक्रिया पूछी जा सकती है। क्रॉस एल्डोन ये भी 100% पूछी जा सकती है, ठीक है। तो जितनी मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता रही हूँ आप उसमें ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी सभी आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे। अगला चैप्टर है एमीन्स, चैप्टर 9 है। एमीन चैप्टर में जो है वो है सबसे इम्पोर्टेंट है एमीन तथा उसके रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी क्या है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका 2 ही चैप्टर आपके एमएस में है, बहुत ज़्यादा नहीं लेके आऊँगी। जो सिलेक्टेड है, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बता रही हूँ, जो 100% रियल है कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो अगला चैप्टर लास्ट है केमिस्ट्री का आपका जैव अणु। जैव अणु में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान समझिए। जैव अणु जो चैप्टर आपका है वो पूरे केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपके केमिस्ट्री का है पूरे का है। यहाँ पर क्या ग्लूकोज तथा ग्लूकोज का रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट है। मॉलिस परीक्षण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट तथा इसका वर्गीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, एमीन अम्ल और एमिनो अम्ल, प्रोटीन तथा इसके महत्वपूर्ण कार्य, ये सब क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और एंजाइम, उसके बाद में हार्मोन, विटामिन तथा उनके स्रोत, कमी या फिर दूर करने के रोग, ये सब क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके किसके यहाँ पर केमिस्ट्री
जो लास्ट चैप्टर है उसके। तो जितने आज हम आप सभी लोगों को जितने टॉपिक्स बताए हैं, ईमानदारी के साथ आप इसको अच्छे से लिखिए और इसी का प्रैक्टिस कीजिए। ढूंढ करके कॉपी से स्कूल में पढ़ाया गया होगा, कोचिंग में पढ़ाया होगा, नहीं तो मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स, काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाई हूँ। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लगभग मैं सारे कवर करा दी हूँ ब्राइट फ्यूचर क्लास में। आप उस पर देखिए पूरा और अपना तैयारी मजबूत बनाइए। तैयारी अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको कॉन्फिडेंस होगा, अपने एग्जाम में बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा, एग्जाम में लिखने पर सारा क्वेश्चन तैयार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को प्लीज सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए।